जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या हैं, उसके पहले हम बात करेंगे इक्वेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टर्म बेसिस के बारे में और डिग्री बेसिस के बारे में। देन हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये चीज़ तो पता है कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स हमारे कैसे वर्क करते हैं। तो जो ये हमारे नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे डिजिट्स होते हैं, जनरली हमारे पास मैथ 9 डिजिट हैं, 1 से लेके 9 तक, और 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो 10 हो जाते हैं। तो जो भी हमारे ये नंबर्स हैं, नंबर्स हमारे कितने हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन्हीं 9 डिजिट से मिलकर के हमारे पास पूरी एक नंबर की सीरीज बनती है। और ये जो नंबर की सीरीज बनती है, इस नंबर की सीरीज में हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नंबर की सीरीज है, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे भी, तो सिर्फ दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन होता है इसका एक फिक्स्ड फॉर्म में, जहां पे हम वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं जैसे कि वैल्यू लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर 8 लिखा हुआ है तो हम 8 ही लिखेंगे, 8 के प्लेस में हम 7 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फिक्स फॉर्म हो गया। वहीं पे जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो क्या रहता है, वो जो इन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो फिक्स्ड फॉर्म नहीं रहती। हम नंबर के प्लेस पे कोई ऐसी वैल्यू यूज करते हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के प्लेस पे कोई ऐसा डिजिट यूज करते हैं जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन की जा सकते हैं या फाइंड की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेराइंग वैल्यू। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि ये जो वेराइंग वैल्यू है, इसके प्लेस में हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं अल्फाबेट को। इसमें हम टोटली अल्फाबेट को यूज करते हैं। अब जब इसमें अल्फाबेट यूज हो जाता है तो यहाँ पे इसकी कोई भी वैल्यू किसी भी मान के रूप में आ सकती है। यहाँ पे किसी भी अल्फाबेट का कोई भी वैल्यू या कितनी भी सारी वैल्यूज ऑब्टेन की जा सकते हैं, फाइंड करी जा सकती हैं। जैसे अगर हमारे पास ए है तो ए की वैल्यू 5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 100 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 400 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 45 भी हो सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे वेराइंग में मिलती हैं। वहीं पे फिक्स्ड में हमको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है। जैसे अगर लिख के आ गया 412 या लिख के आ गया 121, तो इस तरह की जो वैल्यू हमको मिलती है तो ये पूरी स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं। अब यहाँ पे जो भी हम नंबर्स यूज किए हैं, तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और वहीं पे ये जो वेराइंग वैल्यू है, जहाँ पे अल्फाबेट यूज हो रहा है, तो इस अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये पूरा क्या कहलाएगा? वेरिएबल। तो नंबर्स को जनरली हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हो जाता है कांस्टेंट और एक हो जाता है वेरिएबल। ठीक है, लेकिन क्या हो जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें? तो जब भी ऐसा कुछ होता है जिसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, देन द रिजल्ट विल बी टर्म। रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है, तो जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। अब यही जो टर्म है, इसी टर्म को हम इक्वेशन भी बोल देते हैं। इसी टर्म को हम इक्वेशन भी बोल देते हैं। तो अब किसी इक्वेशन में काफी सारे टर्म हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज भी समझने वाली है कि कोई भी अगर इक्वेशन है हमारे पास, जैसे हमने बोला कि अभी हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? टर्म आएगा। और ये जो टर्म आएगा इसको हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। बट किसी इक्वेशन में सिंगल और मल्टीपल दोनों तरह के टर्म्स हो सकते हैं। सिंगल या मल्टीपल दोनों तरह के टर्म्स हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। जैसे अगर कांस्टेंट से हम 5 को लेते हैं, वेरिएबल से हम x को लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 5x।
तो 5x एक तरह से क्या हो गया, हमारा टर्म हो गया। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन भी बोल सकते हैं कि हमारी इक्वेशन 5x है। ठीक है। अब इक्वेशन होने पर एक और कंडीशन हो जाती है कि इस टर्म, ये जो टर्म होती है हमारी, वो 0 के इक्वल होती है तो हमारी इक्वेशन बनती है। अगर हमारी टर्म 0 के इक्वल नहीं है तो हमारी इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी। अब जैसे हमारे पास ये टर्म है 5x, तो इस 5x की टर्म में हमारे पास एक x हो गया, ये हो गया हमारा क्या, वेरिएबल, और ये हो गया 5 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। 5 क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ 5 इज मल्टीप्लाइंग विथ x, देन क्योंकि 5 यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 5 इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ x। 5 को x का क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो यहाँ पे 5 को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो ये जो 5 हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है। अब जो ये कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, तो यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये कोफिशिएंट ऑफ x है। बाय डिफॉल्ट अगर ये किसी दूसरी वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई हो, जैसे अगर ये हो गया 5a, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ a। इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ a। अगर ये 5 के साथ 5 अगर a के साथ में मल्टीप्लाई है तो कोफिशिएंट ऑफ a, b के साथ में तो कोफिशिएंट ऑफ b। इसी तरह कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करने पर टर्म बनता है। टर्म अगर 0 के इक्वल है, इफ टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, इक्वेशन। बट कहीं कहीं पे हमको सिंपल सी ऐसे टर्म लिखी मिल जाती है और उसी को हमको बताना पड़ता है कि ये कौन सी इक्वेशन है या किस टाइप की इक्वेशन है। ऐसे भी हमको वैल्यू मिल जाती हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन जो बना हमारे वो कितने टाइप्स का होता है। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब जो हमारे पास इक्वेशन है या इक्वेशन जो हमने बनाया, इक्वेशन जनरली दो तरह से बनते हैं। एक होता है टर्म बेसिस और दूसरा होता है डिग्री बेसिस। डिग्री बेसिस, एक टर्म बेसिस और दूसरा होता है डिग्री बेसिस। अब टर्म बेसिस को सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने टर्म के बारे में जाना है। सो टर्म बेसिस इक्वेशन में हमारी जितनी ज्यादा टर्म रहेंगी उस टाइप से हमारी इक्वेशन कैटेगराइज होते जाएंगे। जैसे अगर वन टर्म है, हमारे पास वन टर्म है, जैसे 2x या 2x इज इक्वल टू 0, इस टाइप से अगर हमारे पास कोई टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह की जो इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। अगर हमारे पास टू टर्म्स हैं, जैसे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, या इसी में से 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये अगर 0 के इक्वल है, सिंपल सा ऐसे भी लिखा है या 0 के इक्वल भी है तो भी ये क्या बन जाएगा, सेम इक्वेशन बनेगी। बट अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, सो अगर डबल टर्म है तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बाइनोमियल। इसी तरह से अगर हमारे पास थ्री टर्म है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इस तरह से कोई हमारे पास इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इस तरह की इक्वेशंस को क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म, ट्राइनोमियल थ्री टर्म। ठीक है। अब अगर 4 टर्म होती है, ठीक है, अगर 4 टर्म्स होती हैं तो हम उन इक्वेशंस को क्या बोलेंगे। तो अगर 4 और मोर देन 4 और मोर देन 4, 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स हैं यूज हो रही हैं, देन उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे हमारे पास आ गया
2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास अब यहाँ पे देखो आपकी 4 टर्म है, तो यहाँ पे जब 4 टर्म है तो 4 टर्म है या 4 से ज्यादा टर्म है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ये हो गई हमारी क्या? पॉलिनोमियल। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ 4 टर्म वाली इक्वेशंस को ही पॉलिनोमियल से बोल सकते हैं, 2 टर्म या 3 टर्म वाली को नहीं बोल सकते? तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, 2 टर्म या 3 टर्म की इक्वेशन को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में वो कौन सी है? अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है। ठीक है, बट हम उनको पॉलिनोमियल्स में रख सकते हैं, पॉलिनोमियल्स में उनको हम पढ़ सकते हैं, पॉलिनोमियल्स हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है सवाल कि ये तो टर्म बेसिस हमारे इक्वेशन कितने हो गए? टर्म के अकॉर्डिंग हमारे हो गए 4 टाइप्स। ठीक है, अब डिग्री में क्या आएगा? डिग्री में क्या आएगा? तो डिग्री में समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि डिग्री एक्चुअल में बनती क्या है या होती क्या है और ये बनती कैसे है। ठीक है, अब जो डिग्री होती है, तो यहाँ पे मैथ वाली साइंस वाली डिग्री नहीं आने वाली कि आपको टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री क्या है? अगर किसी वैल्यू को आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, जैसे 2 का स्क्वायर, ठीक है, सिमिलरली x का स्क्वायर, ठीक है ना, y का स्क्वायर, इस तरह से आपने स्क्वायर पढ़े होंगे, क्यूब से पढ़े होंगे, x क्यूब, p क्यूब, q क्यूब। ठीक है, तो किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर, अब यहाँ पे जो स्क्वायर या क्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। यहाँ पे ये जो चीजें हैं स्क्वायर या क्यूब्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो ये पावर कहलाती हैं। ठीक है, ये पावर होती है। तो किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जितनी है, मैक्सिमम पावर इन एनी इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। किसी इक्वेशन में जितनी भी ज्यादा मैक्सिमम पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो जितनी भी ज्यादा मैक्सिमम पावर हो जाएगी। अब मैक्सिमम पावर हो कितनी सकती है या इसके टाइप्स कितने हैं? तो इसके सिंपली 3 to 4 टाइप्स होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वाला जो होता है, अगर पावर इसमें क्या है? पावर 1 है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? जैसे पावर 1, जैसे 2x, यहाँ पे 2 भी 1 टाइम है, x भी 1 टाइम है, तो यहाँ इनकी पावर 1 है, तो सिंपली इनको हम 2x लिख देते हैं, 1 पावर हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन पे जो ये हमारे पास इक्वेशन बनी 1 पावर वाली, तो इस इक्वेशन को हम डिग्री बेसिस पे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं डिग्री बेसिस पे? लीनियर इक्वेशन। वहीं पे अगर हमारी पावर 2 हो जाए, तो अगर हमारी पावर 2 हो रही है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो गया, इस तरह से हमारे पास कोई इक्वेशन बन के आ गई। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। मैक्सिमम पावर हमारी क्या है? 2 है। मैक्सिमम पावर इंक्लूड हम किसकी करेंगे? तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की इंक्लूड करेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम पावर लेंगे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री होगी, डिग्री को हम क्या बोलेंगे? इसकी डिग्री होगी 1, क्योंकि पावर इसमें कितनी है? 1 है। वहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इसकी डिग्री होगी, डिग्री इसकी कितनी होगी? 2, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो मैक्सिमम पावर जितनी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी। थर्ड में क्या आ जाता है कि अगर हमारी पावर जो है
3 है, तो पावर 3 होने पर जैसे 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे करके हमारे पास कोई इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में जो हमारी डिग्री होती है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डिग्री क्या रहेगी हमारी, 3 रहेगी। मीन्स जितनी ज्यादा हमारी पावर रहेगी उतनी ही ज्यादा हमारी क्या रहेगी, डिग्री रहेगी। ये चीज कंफर्म है। जैसे यहाँ पे हमारी पावर क्या है, हमारी पावर है 1, तो डिग्री हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, हमारी पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे हमारी पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री हमारी क्या हो गई, 3 हो गई। तो हम जनरली क्या देखते हैं, पावर को देखते हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी है। वहीं पे अगर पावर हमारी 4 हो गई, पावर 4 और 4 प्लस मीन्स मोर देन 4, 4 से ज्यादा हो गई, जैसे 2x5 प्लस 6x4 माइनस 3x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास कोई वैल्यू बन के आ गई। ठीक है, इस तरह से जब हमारे पास कोई वैल्यू बन के आ गई 4 या मोर देन 4, तो इसको क्या बोलेंगे, तो जब इस तरह से हमारे पास कोई वैल्यू बन के आती है देन उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपली बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इन्हीं में ये यहां तक तो ठीक हो गया। तो अभी तक हमें पता क्या लगा कि हमारे नंबर सिस्टम को हम रिप्रेजेंट दो तरह से करते हैं, पहला हो जाता है कांस्टेंट, दूसरा हो जाता है वेरिएबल। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है हमारा टर्म, जो कि इक्वल होता है किसके, 0 के। हम इक्वल ले सकते हैं या इक्वल कहीं पे दिया हुआ मिल सकता है, बनाने को भी बोल सकता है इक्वल, तो बन जाएगा वहां से हमारा क्या, इक्वेशन। इक्वेशन के टाइप्स दो तरह से होते हैं, पहला होता है टर्म के बेस पर, दूसरा होता है डिग्री के बेस पर। डिग्री क्या है, पावर है। ठीक है, टर्म के बेस पर इक्वेशन के 4 टाइप्स होते हैं, डिग्री के बेस पर भी इक्वेशन के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर डिग्री के बेस पर 5 टाइप मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर एक होता है 2 वेरिएबल इक्वेशन, इसी में क्या बनता है, 2 वेरिएबल इक्वेशंस। अब ये जो 2 वेरिएबल इक्वेशंस है ये क्या है और कैसे बनता है, इस चीज को देखते हैं। जब हम किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स को एक साथ में यूज करते हैं, जैसे हमारे पास एक हो गया 2x और दूसरा हो गया प्लस 3y प्लस 5, ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको एक वेरिएबल मिल रहा है x, ठीक है, और अनादर क्या है, y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल, तो जब 2 वेरिएबल हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे 2 वेरिएबल इक्वेशंस। ठीक है, इस तरह से जो इक्वेशन बनेंगे जो जिनमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स को, मोर देन 1 वेरिएबल्स को यूज करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल इक्वेशंस। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि नंबर्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इक्वेशंस के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री क्या है। ठीक है, और 2 वेरिएबल इक्वेशंस क्या होते हैं। अब 2 वेरिएबल इक्वेशंस तक आपने जाना, इसके साथ में आप एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर 2 वेरिएबल लीनियर में बना हुआ है, लीनियर मीन्स पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, पावर अगर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पावर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बन जाएंगे। बट पॉलिनोमियल्स में हम जनरली क्या पढ़ेंगे कि मोर देन
2 और मोर देन 2 टर्म्स, ये पॉलिनोमियल्स में आ जाता है। जनरली जो 2 टर्म्स है उसको तो हम बाइनोमियल बोलते हैं, बट पॉलिनोमियल्स में इंक्लूडेड है, आ जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।